ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पश्चिम एशिया, जहां भारी भीषण संघर्ष का सबसे दर्दनाक असर कमर्शियल शिपिंग और हमारे समुद्री कर्मचारियों पर पड़ा है। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी इस जंग के चलते खाड़ी के इलाकों में अब तक 13 भारतीय समुद्री कर्मचारियों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 भारतीय अब भी लापता हैं। हालात तब और बिगड़ गए जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके जवाब में ईरान ने भी घातक पलटवार किए हैं। इस तनाव के बीच दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर संकट गहरा गया है। बीते रात और आज सुबह 2 कमर्शियल जहाजों पर हुए ताजा हमलों में एक और भारतीय नागरिक की जान चली गई, जबकि 9 भारतीय गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। इस गंभीर संकट पर भारत के विदेश मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाते हुए गहरी चिंता जताई है और साफ लफ्जों में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से सुरक्षित आवाजाही की मांग की है। तो आखिर क्या है खाड़ी देशों में छिड़ी इस जंग का पूरा मामला और कैसे हमारे भारतीय जांबाज इसके बीच फंसे हैं? समझते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे दैनिक जागरण, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का असर कमर्शियल शिपिंग और समुद्री कर्मचारियों पर बुरी तरह पड़ रहा है। अमेरिका ईरान युद्ध के चलते खाड़ी इलाकों में 28 फरवरी 2026 से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 अब भी लापता हैं। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने यह बताया है कि 28 फरवरी से खाड़ी इलाके में कुल 13 भारतीयों की मौत हो चुकी है और 3 अब भी लापता हैं। ये मौतें तब से हुई हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की। इस संघर्ष के जवाब में तेहरान ने भी हमले किए और ये मामला एक बड़े क्षेत्रीय संकट में तब्दील हो गया। इस लड़ाई ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होने वाले समुद्री यातायात को भी बुरी तरीके से प्रभावित किया है। ये दुनिया के सबसे व्यस्त ऊर्जा शिपिंग मार्गों में से एक है। ईरान द्वारा इस रणनीतिक जलमार्ग को बंद करने और कमर्शियल जहाज़ों को निशाना बनाने से वैश्विक व्यापार और समुद्री कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इन घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने ये साफ कहा है कि वो पश्चिम एशिया की स्थिति पर बारीकी से नज़र बनाए हुए है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवाजाही की मांग भी करता है। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह कहा है कि भारत हाल ही में 2 कमर्शियल जहाज़ों पर हुए हमलों को लेकर बहुत ही चिंतित है, जिनमें एक भारतीय समुद्री कर्मचारी की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि हम पश्चिम एशिया में हो रही घटनाओं पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवाजाही और व्यापार जारी रखने की मांग करते हैं। ये दुनिया भर के लोगों की आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहद ही ज़रूरी है। मैं ये कह सकता हूँ कि जिन 2 जहाज़ों पर कल रात या आज सुबह हमला हुआ, उनमें कुल 30 भारतीय समुद्री कर्मचारी सवार थे। जायसवाल आगे कहते हैं कि एक जहाज पर 12 लोग सवार थे, जिसमें एक भारतीय समुद्री कर्मचारी की मौत हो गई। वहीं दूसरे जहाज पर 18 भारतीय समुद्री कर्मचारी सवार थे, जिनमें से 9 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और 2 की हालत गंभीर है। इसके अलावा हमारे यानी कि भारतीय नागरिकों की मौत की कई और घटनाएं भी हुई हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ कि कमर्शियल जहाज़ों पर हुए हमलों में सभी देशों के लोगों की मौत हुई है। हालांकि मैं गलत आंकड़े नहीं देना चाहता। इस इलाके में हमारे कुल कितने जहाज हैं और कितने लोगों की जान गई है, इस बारे में जानकारी मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दूंगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस इलाके में कमर्शियल जहाज़ों और आम लोगों के लिए ज़रूरी बुनियादी ढांचे पर हमले बंद होने चाहिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से आज़ाद और बिना रुकावट के आवाजाही और व्यापार जल्द से जल्द फिर से शुरू हो सके।
यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस घोषणा के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ईरान पर लगी पाबंदियां फिर से लागू कर रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा देने के लिए 20% शुल्क देना होगा। पश्चिम एशिया का ये संकट सिर्फ 2 देशों की जंग नहीं रह गई, बल्कि इसने वैश्विक व्यापार और दुनिया भर के समुद्री कर्मचारियों की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया है। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर फिर से पाबंदियां लगाते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों के लिए 20% सुरक्षा शुल्क की घोषणा की है, वहीं भारत ने 2 टूक कहा है कि कमर्शियल जहाजों और बुनियादी ढांचों पर ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। वैश्विक आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग का सुरक्षित रहना बेहद ही जरूरी है। विदेश मंत्रालय इस पूरे घटनाक्रम और वहां फंसे भारतीयों पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। उम्मीद यही है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करते हुए इस अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर शांति बहाल होगी ताकि और मासूमों की जान ना जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।